जी, मेरा नाम मिसेस सोनू मौर्य है और ये मेरी गुड़िया है हिमांशी खन्ना। 2024 में इसके बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी, पेट दर्द, वोमिटिंग वगैरह रहती थी। कई डॉक्टर को दिखाया तो प्रॉब्लम आई कि इसको गेहूं की एलर्जी है। पहली बार सुना था ऐसी भी कोई प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी चिंता तो काफ़ी हुई कि अभी तो छोटी है, चलो बड़ी होगी तो बाहर कैसे खाएगी, पढ़ने के लिए भी जाएगी, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। फिर एक बार मोबाइल स्क्रॉल करते टाइम, सोशल मीडिया देखते टाइम डॉक्टर गंगवाल जी का नाम सामने आया, तो इनसे मैंने कंसल्ट किया, यहाँ दिखाया इनको सारी। तब से इसका ट्रीटमेंट चला, पर अब काफ़ी रिलीफ है। ये गेहूँ भी प्रॉपर खाती है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे करीब 2024 से आज तक इसे कोई दिक्कत नहीं हुई है। पूरा ट्रीटमेंट चला, प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो सभी से यही कहूँगी, अगर आपके बच्चों को ऐसी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ इनसे कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा अगर टाइम लेके उतनी बढ़ती जाएगी। तो बच्चों की प्रॉब्लम को समझें कि ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप बेटी सब कुछ खा जैसे पा आपने रही है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, हाँ तो जी। कहीं भी आपको ऐसा लगा कि ये किस तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं? ट्रीटमेंट तो एक ही होता है, ये एक होता है ना, एक विश्वास का होता है कि इस पैथी के बारे में कभी सुना नहीं और इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और कहीं सुनने में भी आता है कि अगर पैथी है तो एक ही है। पहले ये समझ नहीं आया था कि होम्योपैथी का, कि सबसे ऐसे सुना जाता था कि बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, 10-10 साल हो जाते हैं, कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलता। एलोपैथी में ये तो होता है कि दवाई दी, थोड़ा रिजल्ट जल्दी आ जाता है, पर वो दवाइयाँ नुकसान भी करती हैं। पर जैसे इन डॉक्टर साहब से मिले तो भरोसा बनाए रखना पड़ता है डॉक्टर के ऊपर भी, ताकि वो भी आपके बच्चे को, या चाहे बड़ा हो या बच्चा हो, तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए, आस नहीं छोड़नी चाहिए। अब डॉक्टर ने जो कहा है वही करना चाहिए, वैसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जो बच्चे को बताया, डाइट दी है, वो सब करना चाहिए। तभी 15 नवंबर 2024 से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। हाँ जी। तो आपको तो नहीं लगा ना कि लंबा ट्रीटमेंट है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा लंबा है, पर वही बात है कि एलोपैथी के देते देते कोई वो नहीं था, सब कुछ बंद कर दिया था। एलोपैथी का भी किया था, इसका सब कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये डॉक्टर से सुनते थे। पर अभी जैसे रिपोर्ट आती थी धीरे धीरे कि हाँ, ये विश्वास था कि सही हो जाएगी ये बीमारी। तो अगर और भी लंबा चलता मैं कंटिन्यू करती, पर ठीक है, पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बनाया खाने का, सब कर जैसे डॉक्टर ने कहा। नहीं, ऐसा होता है ना कि जहाँ पे आपको जिंदगी भर गेहूं नहीं खाना, वहाँ हाँ। पे कुछ सालों में आपको रिजल्ट मिलता है। बच्चा पूरा, आप कहीं रिलेटिव्स में जाते हो, शादी पार्टी में जाते हो, तो बच्चा सब कुछ अटेंड कर पाता है। आपको ऐसे मेंटली टेंशन नहीं होती? मेंटली टेंशन तो बच्चे से ज्यादा माँ को होती है कि छोटा है बच्चा, अभी उम्र क्या है, कुछ भी एकदम से बंद कर दो, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। बच्चा तो खाता ही है, फिर देख के माँ को ज़्यादा टेंशन होती है। मुझे कुछ ज़्यादा ही हुई थी, तो मैंने प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट किया, कम टाइम में इसका ट्रीटमेंट हो गया। ये मुझे खुशी है, ज़्यादा लंबा नहीं चला। नहीं, हमारा भी यही प्रयास रहता है कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट बंद करना। हाँ। लेकिन बोलते हैं ना कि पेड़ जितना गहरा होगा उसको उतना ही खोदना होगा। हाँ जी। कुछ परेशानी ऐसी होती है कि बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। बीमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसमें टाइम लगता ही है, ये काफ़ी डीप सीटेड होती है, तो इसको ठीक करना काफ़ी चैलेंज, हमारे लिए भी चैलेंजेबल रहता है ये। तो बाकी जिसका लेवल अगर 50 से कम होता है उनको कम टाइम लगता है, और जिसका मोर देन 100, इसका मतलब ये है कि आपको ऑटो में ज़्यादा डैमेज, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, तो आपसे मिलने के बाद कई लोगों ने मुझे कंसल्ट किया कि आपकी बेटी का कहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है। मुझसे पूछते भी थे कि अब ये गेहूँ खा सकती है क्या, ये, क्योंकि होम्योपैथी का ये था कि लोग आसानी से विश्वास करते नहीं। हाँ, नहीं, एक्चुअली क्या है कि मिसकंसेप्शन है। और लोगों ने क्या है कि अफवाह भी फैला रखी है कि ये कोई पैथी थोड़ी है, ये कोई डॉक्टर थोड़ी होते हैं। बाकी एक जैसे हम DHMS करते हैं, होम्योपैथी करते हैं, तो हमको भी पूरा टाइम 5.5 साल का कोर्स होता है, तो पूरा करना होता है हमको। पूरी इंटर्नशिप करनी होती है, पूरी प्रैक्टिस करनी होती है, इसके बाद मास्टर डिग्री होती है। जैसे मैंने खुद MD करी है और वो सीलिक डिजीज पे की है मैंने।
इस पर थीसिस होती है, तो वो सबमिट करनी होती है हमको, जो हमने केसेस लिए होते हैं कि क्या रिजल्ट रहे वो सामने रखने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई झोला छाप वाली पैथी है, इसमें पूरा स्टडी होती है, डीप स्टडी होती है। इसमें भी गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, उसमें गवर्नमेंट डॉक्टर ही बनते हैं। तो अगर ये फर्जी पैथी होती तो गवर्नमेंट वैकेंसी क्यों निकालती, है ना? तो लोगों को समझना चाहिए अच्छी पैथी है, साइड इफेक्ट नहीं होता है इसका, साइड इफेक्ट। हाँ, हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। हाँ जी। और ये क्या है कि ये बीमारी सिम्टम्स को ठीक नहीं करती, ये रूट कोज को ठीक करती है। रूट कोज का, हाँ जी। ऐसा नहीं कि जैसे बच्चे का पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द ठीक कर दिया, ऐसा नहीं। पेट दर्द किस वजह से हो रहा है, कारण का पता लगाना, आंतों में इन्फेक्शन है या आपकी हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है या कोई एंजाइम्स में किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो उस चीज को ठीक करेगी ये, मतलब आपको आगे तक ठीक रखेगी ये। हाँ जी। केवल ये पैथी ऐसी है कि आगे जो आने वाली बीमारियां हैं उसको भी रोकती है, क्योंकि कोर्स ठीक हो गया तो आगे जो बीमारियों का जो आने की जो आशंका थी वो भी वहीं पे खत्म हो गई। तो ये मान के चलिए कि अगर आप 2 साल 3 साल अगर दवा दे रहे हो, बच्चे को दिला रहे हो, आप दवा खुद ले रहे हो, इसका मतलब ये कि आप आगे के लिए आप चीजें ठीक कर रहे हो आप। ये बीमारी एक तरह से आप मान के चलो कि श्रृंखला को रोकती है आगे से। इससे बीमारी है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, आपके बच्चे को है, अभी आगे भी और जनरेशन में जा सकती है। हाँ, तो उस चेन को तोड़ती है ये बीमारी, ये पैथी जो है इस चेन को तोड़ती है, वहीं पे रोकती है। अब आज जैसे हमारे कई पेशेंट, जैसे मैं 2008 से ही पेशेंट देख रहा हूँ, तो कई लड़कियों की शादी भी हुई है, बच्चे भी हुए हैं। हम बात भी करते हैं कि आप लोगों ने टेस्ट कराया, तो उन्होंने बताया कि सर मेरा पॉजिटिव था, मैंने ट्रीटमेंट लिया, पूरा शादी करी और बच्चा कंसीव हुआ, और आज बच्चा 5 साल का 10 साल का है, लेकिन बच्चे में कोई सिम्टम्स नहीं है। टेस्ट हम 2-3 बार करा चुके हैं, टेस्ट भी नेगेटिव है। तो आप देखो ना, एक चेन टूट गई। एक आपने किसी पैथी में बिलीव किया तो आपका देखो वो आगे जाने से बीमारी रुक गई। अदरवाइज तो आप ट्रीटमेंट ना भी लेते तो वो चेन चलती रहती वो। हाँ जी। पेरेंट्स आते हैं ऐसे, दादी मदर से बच्चे में, दादी को था, फिर दादा फादर को आया, फादर से फिर बच्चे में आया। पहले तो ये पहले अगर ये होगी भी तो पहले इसका डायग्नोस नहीं हो पाता, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, साधन भी नहीं थे। तो पहले भी ऐसे होता था, किसी की लंबाई कम है, हाइट कम है, वजन कम है, तो पेरेंट्स टू आती थी। तो हम हर पेशेंट से यही करते हैं कि आप पेशेंस रखिए, बिना पेशेंस हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो हमारा काम इतना सा है कि हम बढ़िया से बढ़िया अच्छी से अच्छी मेडिसिन दे सकते हैं, हमको हमारी पैथी पे पूरा विश्वास है। और हर पेशेंट को हम यही बोलते हैं कि कोई गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। हाँ जी। क्योंकि ये मेडिसिन है, हमारा काम इतना सा है कि हम अच्छी से अच्छी मेडिसिन दे सकते हैं, काउंसलिंग अच्छी कर सकते हैं, फॉलोअप अच्छा ले सकते हैं। बाकी जितना बीमारी का टाइम होगा ठीक होने उतना ही टाइम होगा। जिसके पेशेंट हमारे 4-5 साल में भी ठीक हुए हैं, 6 साल में भी ठीक हुए हैं। लेकिन जिन्होंने 6 साल ट्रीटमेंट लिया है, आप ये मान सकते हो कि वो इतने हेल्दी है, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, तो बीमारी आती भी है तो आके वो चली जाती है। कई को हमने कोविड के टाइम पे मेडिसिन दी थी, कई पेशेंट तो ऐसे थे कि उनको कोविड हुआ ही नहीं, उनकी मेडिसिन चलती थी, कोविड हुआ ही नहीं। हाँ, तो आपका इम्यून सिस्टम कितना अच्छा हो रहा है आपका। मैं तो यही कहूँगी कि लोगों को अवेयर करती हूँ इस बारे में कि बच्चे का अगर है ये दिक्कत तो जरूर आप इसका इलाज करवाएं और डॉक्टर साहब पे विश्वास बनाए रखें और एक बार जरूर इनके विजिट करें। पहले बीकानेर सेंटर नहीं हुआ करता था, लेकिन कुछ पेशेंट आते थे, उन्होंने बोला कि सर बीकानेर ऐसा एरिया है, सब लोग नहीं आ पाते, तो आप एक बार विजिट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे विजिट की और मैं ये मान के चलिए कि जयपुर में मेरे पास काफी पेशेंट आते हैं, लेकिन मेरा आने के पीछे मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आप नहीं लेते हो तो कहीं ना कहीं आप तो ठीक हो, लेकिन आगे वाले जनरेशन में ये बीमारी आप ट्रांसफर कर रहे हो आप, तो वो जो चेन है वो टूटनी चाहिए। तो हमारा मकसद भी यही है। से ये टेस्ट हुआ है तब से मैं पहले तो कुछ खा नहीं पाती थी, अब मैं सब खा पाती हूँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने क्या बोला आपको कि आपको मैदा नहीं खाना, इट मीन्स आपको मैदा बिल्कुल नहीं खाना। मैदा उसी तरह से काम करती है जैसे दीवार पे सीमेंट लगाते हैं, प्लास्टर करते हैं, ताकि इधर का पानी उधर नहीं आए और उधर का पानी इधर नहीं आए। तो मैदा का जो काम है वो ये होता है कि जैसे आपने मैदा खाया तो आपकी आंतों पे चिपक जाता है, जैसे सीमेंट चिपक जाती है, तो कितना पानी डालो, ठीक है, वो पानी
मतलब सोखती नहीं दीवार, वो पानी गिर जाता है वो। तो आपकी आंतें भी ऐसी होती है, अगर आप मैदा खाते हो तो एक प्लास्टर जम जाता है, आप जो भी खाओगे वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, आयरन कैल्शियम आप कुछ भी खा लो बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा वो। तो मैदा नहीं खानी चाहिए, ठीक। कभी मैदा खानी भी हो तो फाइबर ज़्यादा खाओ, फाइबर आपके फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, ठीक है, ये ज़्यादा लेना चाहिए। मैदा का कंजप्शन रेयरली करना चाहिए। तो आगे भी आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। बहुत रेयरली खाओ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाना, कि शादी पार्टी में चले गए तो खा लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो मम्मी आज मेरे को घर पे खाना नहीं खाना, मेरे को आज पिज़्ज़ा खिलाओ, बर्गर खिलाओ, ऐसा नहीं बेटा, ठीक। अच्छा खाओगे, अच्छा रहना, अच्छा हेल्दी रहना आपकी खुद की जिम्मेदारी है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए आज तुम ठीक हो, आगे तभी ठीक रह पाओगे जब अच्छा फूड लोगी, ठीक बेटा। इस चीज़ का ध्यान रखना, अच्छा खाना खाना है, हेल्दी रहना है, तो ठीक है। क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आ रहे हैं फिलहाल जिन्होंने कहीं पे जॉब लगे, जैसे गुड़गांव किसी की जॉब लगी, पुणे जॉब लगी, फैमिली से दूर है। अब लड़कियां तो बना लेती हैं, लड़कों को आता है कैसे बनाए, हाँ। तो वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब टोटली मैदा, और साल भर बाद उनको पता लग रहा है इसीलिए बीमार होंगे। IBS बहुत ज़्यादा हो रहा है, आंतों की परेशानी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया ना, आप कोई आटा लो, उसको 1 दिन 2 दिन रखो, आप इतना सड़ जाता है, हाँ? तो ऐसे पेट में भी है, अगर आप मैदा लोगे तो वो आपकी आंतों पे चिपका रहेगा, फ्रेश नहीं होगे आप, बाउल मूवमेंट आपकी रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी, और वो सड़न होगी वो, और वो सड़न से आपकी आंतों में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैदा ना के बराबर, कभी कभार खा लो, लेकिन एज यूजुअल नहीं, ठीक है बेटा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पूरा ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि अकेले हम भी इस बीमारी के लिए हेल्पलेस हैं। जब तक आप लोग ट्रीटमेंट नहीं लोगे तब तक हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग विश्वास करते हो, लोग कई आपको रोकते भी होंगे कि क्यों होम्योपैथी ले रहे हो, इसमें तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसे वैसे, जब हम भी नहीं कर पाए तो मतलब मेरे पास भी काफ़ी पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि सर आपको आप लोगों ने रुक के ट्रीटमेंट लिया और बच्चा पूरा ठीक हुआ। तो हम भी आपसे यही गुजारिश करते हैं सब लोगों से कि पूरा ट्रीटमेंट करो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी गंगवाल, गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हिमांशी खन्ना उनकी मदर थे, इन्होंने हमारे बीकानेर सेंटर, जो कि मंथ के 3rd फ्राइडे को रहता है, इन्होंने हमारे बीकानेर सेंटर विजिट किया। बच्चे को काफ़ी परेशानी थी, बच्चे की हाइट रुकी हुई थी, खाने में दिक्कत थी, काफ़ी ब्लोटिंग होती थी, उल्टी दस्त, पेट दर्द, इस तरह के सिम्टम्स थे। तो इन्होंने हमारे बीकानेर सेंटर विजिट किया और लगभग इनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे 2 साल रहा, उतार चढ़ाव कुछ है। और अभी लास्ट की जो 3 रिपोर्ट्स है वो इनकी नेगेटिव आ चुकी है। इन्होंने काफ़ी विश्वास रखा, बोला कि सर सिंगल चाइल्ड है और हम चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट हमारे बच्चे के साथ हो, और इनकी 3 रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। और आप टेस्टिमोनियल आप देख चुके हो, कि काफ़ी खुश है ये ट्रीटमेंट को लेके, और काफ़ी रेफरेंसेस भी ये बोला कि सर हम जैसे हमारा टच में और भी पेशेंट आएंगे तो हम चाहेंगे कि वो सही ट्रीटमेंट ले, होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले। होम्योपैथी में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। होम्योपैथी मेडिसिन्स जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करती है, एंजाइम्स के सिक्रेशन को रेगुलेट करती है, साथ में अगर किसी तरह का कोई डैमेज है, जैसे इंटेस्टाइन में डैमेज हुआ या किसी तरह की कोई मिस फंक्शनिंग हुई, उसको ठीक करती है। होम्योपैथी में साइड इफेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि इसी में किसी भी तरह का कोई आयरन सप्लीमेंट नहीं होता, किसी भी तरह के कोई विटामिन नहीं होते, कोई इंसुलिन नहीं होता, किसी भी तरह की एक्सटर्नल जो सप्लीमेंट होते हैं वो होम्योपैथी मेडिसिन में नहीं होते। इस वजह से इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। अगर लंबे टाइम तक इस मेडिसिन को लिया जाए तो किसी भी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए लोग अब इस पैथी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपका विश्वास, आपका फेथ होम्योपैथी के लिए ऐसा ही बना रहे। थैंक यू सो मच।